नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। बीजेपी सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला कल है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगी कार्यशाला। सोशल मीडिया टीम के 500 लोग इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी भी हो सकते हैं कार्यशाला में शामिल। 2022 के लिए रणनीति बनाएगी सोशल मीडिया टीम। बड़ी खबर, जहां बीजेपी सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला कल है, सीएम योगी भी हो सकते हैं कार्यशाला में शामिल। तो 2022 के लिए रणनीति बनाएगी सोशल मीडिया की टीम। बीजेपी सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला कल है। बीजेपी सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला कल। लखनऊ में बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मीडिया टीम की कार्यशाला होगी। 2022 की रणनीति को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा होगी, इस वर्कशॉप पे चर्चा होगी। सीएम योगी भी हो सकते हैं कार्यशाला में शामिल। तो 2022 के लिए रणनीति बनाएगी टीम। सीएम योगी भी हो सकते हैं कार्यशाला में शामिल। 2022 के लिए रणनीति बनाएगी सोशल मीडिया टीम। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला कल है। 2022 के लिए रणनीति बनाएगी सोशल मीडिया टीम। सीएम योगी भी हो सकते हैं इस कार्यशाला में शामिल। बीजेपी सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला कल। सीएम योगी भी इस कार्यशाला में शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से देखा जाए, 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करना है और किन तमाम मुद्दों को लेकर, किन तमाम विकास कार्यों को लेकर सोशल मीडिया के जरिए जनता के बीच जाना है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होगी। 2022 के लिए रणनीति बनाएगी सोशल मीडिया की टीम। बीजेपी सोशल मीडिया टीम की कार्यशाला कल है। तो 2022 के लिए रणनीति बनाएगी सोशल मीडिया टीम। अयोध्या से अन्न महोत्सव की शुरुआत कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी रहे मौजूद। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। आपके सीएम योगी कर्मयोगी भी हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़े और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है, आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में गरीब के अनाज की जो लूट हो जाती थी, उसके लिए
अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है, वो नए उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करती है। जीएसटी का कलेक्शन हो या हमारा एक्सपोर्ट हो, ये नई ऊंचाई छू रहे हैं। जुलाई में 1,16,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होना, ये बताता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। 5 अगस्त को और वहीं राम जन्मभूमि शिलान्यास के 1 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। सीएम ने रामलला की आरती की और राम मंदिर मॉडल का भी निरीक्षण किया। तो 3 तस्वीरें, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला को प्रणाम। हालांकि ये तस्वीरें हम आपको 1 साल पहले की दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए आए थे और इसी दिन से औपचारिक तौर पर निर्माण शुरू हो गया था राम मंदिर का। तो ये तस्वीरें हालांकि 1 साल पुरानी है, लेकिन आज ही वो खास दिन था जब ये भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया था। आज प्रदेश भर में सपा ने साइकिल यात्रा निकाली। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद साइकिल चलाई। प्रदेश के कई जिलों में सपा की साइकिल यात्रा निकाली गई। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस साइकिल यात्रा के जरिए अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। पहली तस्वीर कन्नौज की, दूसरी आजमगढ़ की, तीसरी लखनऊ की, चौथी तस्वीर हम आपको चित्रकूट की दिखा रहे हैं और 5वीं तस्वीर है गाजियाबाद की, जहां पर यात्रा के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गंगा में लाशें बहाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश गंगा के किनारे दफन किए गए लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश सम्मानित नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अध्यापकों की बलि देने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश 1600 से अधिक अध्यापकों की मौत को सिर्फ 3 बताने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश रोजगार मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी चलाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश 70 लाख नौकरी देने का वादा करके अपने वादे से पलट जाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश बेगुनाह लोगों को जेल डालने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश महिला असुरक्षा में नंबर 1। उत्तर प्रदेश विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ, जुडिशियल डेथ में नंबर 1। जहाँ दवाई का इंतजाम हो जाता, बिस्तर का इंतजाम हो जाता, हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम हो जाता, ये सरकार नाकाम रही। और ऑक्सीजन जिससे जान बच जाती, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सरकार हर मुद्दे पर नाकाम है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो सोचिए, पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। और प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर में गंगा जी ने प्रवेश कर लिया है। ढोल नगाड़े के साथ गंगा मैया का स्वागत किया गया। गंगा मैया
रुद्रावतार में हनुमान जी का शयन करा रही हैं। मान्यता है कि जिस साल गंगा मैया रुद्रावतार हनुमान जी का अभिषेक करती हैं उस साल देश में किसी प्रकार की आपदा नहीं आती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा है कि देश में अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। संगम नगरी प्रयागराज के विश्व प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर में गंगा जी ने प्रवेश किया है। आप देख सकते हैं पूरा मंदिर गंगा माँ की गोद में समा चुका है। रुद्रावतार हनुमान जी का अभिषेक खुद माँ गंगा ने किया है। ढोल नगाड़ों के साथ माँ गंगा के प्रवेश का स्वागत किया गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अगुवाई में वैदिक ब्राह्मणों ने पूजन किया है माँ गंगा का अभिषेक करते समय हनुमान जी का। उनसे खुद जानकारी लेते हैं कि किस तरह से गंगा माँ प्रवेश करती हैं और इसके उपरांत क्या होता है। महाराज जी स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया में। आज के दिन का सभी को इंतजार रहता, प्रतीक्षा रहती है। गंगा जी हनुमान जी को अभिषेक कराने प्रत्येक वर्ष आती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर जी जब रामचंद्र जी ने कहा कि आप हनुमान जी से कहा कि आप जाकर के संगम तट पे आराम की मुद्रा में रहिए, तो उन्होंने कहा गंगा जी कभी यहाँ कभी वहाँ। तो शंकर जी ने स्वयं कहा था कि जहाँ भी रहेंगी आपको प्रत्येक वर्ष अभिषेक करने आएंगी। आप हमारे ग्रह रुद्र अवतार हैं, तो हनुमान जी भगवान शिव के ग्रह रुद्र अवतार हैं। आप ये देखते हैं कि यही लेटे हनुमान जैसे हनुमान जी हैं जहाँ पे गंगा जल चढ़ता है, और कहीं भी पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में हनुमान जी को कहीं गंगा जल चढ़ता, इसलिए कि शंकर जी का आशीर्वाद है। तो जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि जिस वर्ष गंगा माँ रुद्रावतार का अभिषेक करती हैं उस वर्ष सुख संपदा आती है, और इस वर्ष भी गंगा माँ ने रुद्रावतार का अभिषेक खुद किया है। कैमरा पर्सन विनीत सेठी के साथ आलोक मालवीन, न्यूज़ 1 इंडिया, संगम प्रयागराज। रायबरेली में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में बने बचत भवन में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा की साइकिल यात्रा को लेकर कहा कि 4.5 साल तक ये नेता कहां गायब हो गए थे। कोरोना काल में अपने घरों का दरवाजा बंद करके केवल ट्वीट कर रहे थे, आज चुनावों को नजदीक देखकर सड़क पर दिखाई देने लगे हैं। और वहीं लखनऊ में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने राशन बांटा। जियामऊ क्षेत्र में राशन बांटा गया। कल्याण मंडप में राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन बांटा गया। कोरोना काल में 25 करोड़ की आबादी में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। और वहीं मेरठ के रोहटा रोड स्थित गोलबड़ में श्रमिकों और गरीबों जनता को मुफ्त राशन वितरित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्य मंत्री सुनील भराला का भव्य स्वागत किया गया। मंच से राज्य मंत्री सुनील भराला ने कहा कि ये सरकार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब श्रमिकों की है। भारत सरकार लगातार श्रमिकों के लिए योजनाएं चला रही है। भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उनका नारा दिया हुआ नारा नहीं होता, वो क्रियान्वयन होता है। आपने उसको देखा होगा कि जब वो उनके अंदर जो जरूरतमंद परिवार और गरीबों की चिंता करने वाले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के अंदर देखा कि कोरोना काल में कोई भी इस पृथ्वी पर रहने वाला भारतवासी कोई भूखा ना सो जाए। प्राण उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सीएम के को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन में होगा। और वहीं संभल के हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम नवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान डांस पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बिना परमिशन के गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन है। कार्यक्रम ग्राम प्रधान पद पर अपनी मां की जीत के बाद उसके बेटे
राहुल ने वोटरों को खुश करने के लिए किया है। राजधानी लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई करने वाली युवती प्रियदर्शनी यादव का एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते हुए दिख रही हैं। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी से प्रियदर्शनी यादव कहती हैं, इन्होंने जो काला पेंट करा रखा है उसे एंटी ब्लैक पेंट कराएं, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल ड्रोन उड़ते हैं, इससे पूरे कॉलोनी को खतरा है। प्रियदर्शनी के इतना कहते ही वहां पर खड़े बाकी लोग हंसने लगते हैं। आपको बता दें कि प्रियदर्शनी यादव का ही लखनऊ की एक लाल बत्ती पर कैब ड्राइवर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। शुरुआत में कैब ड्राइवर को ही दोषी माना जा रहा था, लेकिन 2 अगस्त को जब महिला के पीटने का वीडियो वायरल होने लगा तब सच सामने आया। इसके बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मेरा घर भी यहीं पे है, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है। यहीं पे है जहाँ पे वो पुलिस वाले आए थे, इनसे पूछे, वो मेरे घर का एड्रेस भी जानते हैं और उन्होंने मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी। चलो आप घर चलो, मैं नहीं, आप पहले इनको ऑर्डर्स दीजिए अपने मुंह से। बता रहा हूँ ना, आप इन्हें ऑर्डर देंगे। ही अब्यूज्ड मी, he cannot abuse a woman in front of CCTV footage and that boy has recorded everything. मैं बता रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं इनको बता। नहीं, आप सबके सामने बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में है। और लखनऊ में केजीएमयू में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम 75 साल 75 पॉइंट्स के तहत किया गया। कार्यक्रम केजीएमयू में 75 पौधे लगाकर मनाई गई प्लेटिनम जुबली। कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक SN शंखवार रहे मौजूद। कार्यक्रम में केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत भी रहे मौजूद। डॉक्टर सूर्यकांत समेत अन्य स्टाफ ने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और स्थापना के 75 वर्ष को एक ऐतिहासिक रूप देने के लिए आज 75 पौधे लगाए गए हैं। 75 ईयर्स विद 75 प्लांट्स। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में हमने देखा कि ऑक्सीजन का महत्व तो क्या होता है और हमारे जीवन में ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है, इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है। तो एक संदेश दिया जा रहा है कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन सांस का विभाग है और ये जब 75 पौधे स्थापित करेगा, यहाँ पर प्लांटेशन करेगा, तो एक मैसेज जाएगा कि पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन पाओ। तो ऑक्सीजन की भविष्य में कभी कमी ना हो, पेड़ ही हमारे भविष्य की ऑक्सीजन है। इस सिद्धांत के साथ इन पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। खबर है लखनऊ से, जहां पर सिटी मांटेश्वरी स्कूल में विश्व एकता संदेश हिरोशिमा की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिया संदेश। स्कूल ने जय जगत को हमेशा से प्राथमिकता में रखा है। सभी धर्मगुरुओं और एक मंच पर लाकर एकता के परचम दिया। सभी धर्मगुरुओं ने जय जगत और विश्व एकता को सराहा है। तो सिटी मांटेश्वरी स्कूल में विश्व एकता संदेश। मुजफ्फरनगर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय 15,000 का नामी बदमाश शाहरुख उर्फ नीला घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक बाइक, तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं बदमाश के खिलाफ कई राज्यों में हत्या, लूट, चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आज कोतवाली पुलिस बुढ़ाना रोड पे चेकिंग कर रही थी, जैसा कि रूटीन चेकिंग होती है। तभी 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। जैसे पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने पुलिस के ऊपर रोकते फायर झोंक दिया और पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया। पुलिस ने पीछा किया तो वो यहाँ समाधि रोड पे वो भागे
और उन्होंने पीछे मुड़कर पुलिस पे फायर किया, जिसमें पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, घायल हुआ, जिसका नाम शाहरुख उर्फ नीला पुत्र मौसम है, जो कि बहेड़ी गांव का रहने वाला है। और अभी जानकारी में आया कि कोतवाली से वो वांछित भी है और 15,000 का इनामिया भी है, जिसपे अलग अलग स्टेटों में कई जगह मुकदमे भी हैं। अभी उसके तकरीबन 1 दर्जन मुकदमे जानकारी में आए हैं, जो कि यूपी उत्तराखंड वगैरह में हैं। ये आज कोतवाली तो एक बदमाश मौके से भागने में फिलहाल कामयाब रहा है। बाइक, तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया। तो मुजफ्फरनगर का ही मामला है। बाइक, तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं बदमाशों के पास से। एक बदमाश घायल हुआ और एक बदमाश भागने में कामयाब रहा है। तो एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। आगामी विधानसभा चुनाव में जारी घमासान के बीच न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आगामी साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन साहब हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? आज अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा भी निकाला। कितने तैयार हैं आप लोग विधानसभा के चुनाव के लिए? हम हर वक्त तैयार हैं। सारी तैयारियां पूरी हैं हम लोगों की। और सिर्फ हमारी तैयारियां नहीं है, बल्कि इस बार तो जनता भी तैयार है चुनाव के लिए। और जनता चाह रही जल्द से जल्द चुनाव हो और उनकी मुश्किलें आसान हो। सर, आज जनेश्वर मिश्र की जयंती थी। मायावती ने एक ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। वो कह रही हैं कि बाबा साहब के नाम पे जो पार्क बनाया गया है, समाजवादी पार्टी ने जातीय द्वेष के कारण उसका नाम बदल दिया। कौन सा पार्क का नाम बदल दिया? जनेश्वर मिश्र पार्क तो अखिलेश जी ने बनाया था, वो तो बाबा साहब के नाम पे नहीं था। और अगर उन्होंने बनाया तो मायावती जी को परेशानी इस बात की है कि वो ब्राह्मणों का भी आपने देखा सम्मेलन किया उन्होंने। हम लोगों को सम्मेलन वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारे ब्राह्मण हम लोगों के साथ हैं। हमारे साथ जनेश्वर मिश्र जी जो हैं, आपको मालूम है ब्राह्मण थे, और पार्टी ने उनको आज से नहीं कब से सम्मान दे रही है। और हर उनकी पुण्यतिथि पे ये साइकिल यात्राएं निकलती हैं। कोई नई बात तो है नहीं। तो उन्हें परेशानी किस बात की हुई अगर इससे साइकिल यात्रा निकाली गई? सिर्फ इस वजह से कि इतनी कामयाब। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।